आपने अपने घर में खरगोश पाल रखा है और वह बीमार है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने खरगोश को हम कौन सी दवाई दें या हमें अपने घर में खरगोश की देखभाल के लिए कौन सी दवाई रखनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे खरगोश हैं। ये मादा खरगोश है, वहाँ एक नर और एक मादा है। एक नीचे देखिए एक नर खरगोश खड़ा है। यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बड़े 8 खरगोश अभी हमारे पास हैं। बेसिकली हम अपने घर में ब्रीडिंग कराते हैं, तो अभी तक 2-2.5 साल में हम 70-75 बच्चे की ब्रीडिंग करा चुके हैं और सब स्वस्थ होकर कहीं न कहीं पल रहे हैं। इसमें देखिए एक खरगोश है, ये हमारा बहुत ही प्यारा है, छोटा बेबी है। और वहाँ 2 खरगोश है और एक ये देखिए नीचे टल रहा है। तो इन सारे खरगोश की देखभाल हम कैसे करते हैं, हमें किन दवाओं की जरूरत पड़ती है, किस तरह के परेशानी में हमें कौन सी दवा उसे देनी है, तो आज 3-4 दवा के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा कि खरगोश को यदि लूज मोशन हो रहा है, पट्टी हो रहा है, उसका पेट खराब है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि लूज मोशन होता है खरगोश का, तो हम कुछ भी देंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। पेट में इन्फेक्शन होने के कारण उसे तकलीफ भी होती होगी, क्योंकि ये बेजुबान है, तो ये हमें बता भी नहीं सकते कि इन्हें तकलीफ क्या है। तो हमें जल्द से जल्द उनके इन्फेक्शन को या पेट में कोई तकलीफ है तो उसे दूर करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करेंगे, उसमें 4-5 मेडिसिन अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दवा तो लूज मोशन के लिए एक ही होगा, लेकिन जो दवा आपको अपने पास रखना है ये सारे वेटनरी डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड है। क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में जब भी हमें जरूरत पड़ी, मैं हमारे घर के बगल में एक बहुत बढ़िया वेटनरी डॉक्टर का क्लिनिक है, वेट केयर सेंटर है, तो हम अपने खरगोश को वहाँ ले गए। तो 2 साल में हमें जो भी जानकारी उनसे मिली, उसी आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। एक दवाई है, अगर ऊंचाई से आपका खरगोश गिर जाता है या आपको लगता है कि उसे चोट लगी है, वो लंगड़ा के चल रहा है, तो उसके लिए ये दवाई है, मेटाफ्लेम है। उसके बाद अगर वो नहीं खा रहा है तो एक ओरल सस्पेंशन है, ये छोटी सी दवाई है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, नॉर्मली खरगोश को मीठा करने के लिए कहा जाता है कि नहीं देना चाहिए, शुगर चीनी नहीं खरगोश को देना चाहिए। मैं अपने साथ ना हमेशा हनी रखता हूँ, ब्रांडेड डाबर का हनी रखता हूँ। इसे देना नहीं है, लेकिन जब खरगोश बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होगा, थका हुआ होगा, बीमार होगा, तो वो नहीं खाता। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप इसे हल्का सा उंगली में लेके उसे चटाइए, उसे तुरंत एनर्जी मिलेगा। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी के लिए मेरे जो वेटनरी डॉक्टर उन्होंने कहा कि नहीं, एज ए दवा के तौर पे आप उसे दे सकते हैं, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में ना रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लूज मोशन के लिए दवाई है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है, तो आपने उसको देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी आप पेट हैं, चाहे आप बिल्ली पालते हो या डॉगी हो आपके घर में या रैबिट, मैं तो रैबिट की बात करता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे छोटे बड़े 8 खरगोश हैं। तो ये जैसे हम ह्यूमन फ्लाइजिल 400 खाते हैं, मेट्रोनिडेजॉल है, तो हम फ्लाइजिल 400 या इंसानों वाली दवा तो इन्हें नहीं दे सकते। तो वेट केयर की एक दवाई है, वेटनरी मेडिसिन है, मेट्रोहार्ट, METROHAT। मैं इसका इमेज लगा दूंगा, वीडियो में आप देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेट्रोहार्ट ये हेटवेट कंपनी की दवाई है। मैं अपने खरगोश को इसी दवाई को देता हूं जब उसकी लूज मोशन होने लगता है। जैसे अभी आप देखिए कि ये बेबी खरगोश है, ये बिल्कुल आज ही पिछले महीने 17 तारीख को हुआ, तो ये अभी 1 महीने का है, बहुत छोटा है, अभी 1 महीने का बेबी है। ये 4 है हमारे पास। तो इसमें कल क्या हुआ कि कल नहीं, 2 दिन पहले, कल तो मैंने दवाई दी क्योंकि 21 दिन के बाद हम इसे नीचे उतार देते हैं ज़मीन पे, तो ये ज़मीन में चलता हुआ किचन में चला गया और जो हमारा सिंक के नीचे गंदा वाला पाइप था, वहाँ जाके इसने कुछ खा लिया। जब हम लोग इसे वहाँ पे बैठा हुआ देखे तो तुरंत लेके आए, लेकिन तब तक इसको इन्फेक्शन लग चुका था और शाम तक लूज मोशन इसको शुरू हो गया। तो हमने यही मेट्रोहेड जो ये सिरप है,
ये सिर्फ मेट्रोनिडेजॉल बेसिकली पेट एनिमल के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो हमने 2 खुराक इसको दिया, तो 2 खुराक में ये ठीक हो गया। तीसरे खुराक देने की थोड़ी सी जरूरत पड़ी, तो अब ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ है और इसका जो पॉटी वाला भाग है ये बिल्कुल ड्राई है, सूखा है। नहीं तो ये पूरा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, जब लूज मोशन होगा तो क्योंकि बहुत ही फर बहुत ही इसका सॉफ्ट होता है, तो पूरा पॉटी उसके पॉटी करने की जगह पे लग जाता है और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसे आराम नहीं लगता। क्योंकि खरगोश जो है बहुत ही सफाई पसंद जानवर है, इसके फर में थोड़ी भी गंदगी होगी तो जब तक ये खुद नहीं साफ कर लेगा या दूसरे खरगोश उसको चाट के साफ नहीं कर देंगे तब तक ये अनईजी फील करता है, बिल्कुल अकेला फील करेगा, अकेले कोना में बैठा रहेगा, ना तो किसी से मिलना जुलना, ना तो किसी से के साथ घुल मिलना, खेलेगा कूदेगा, जो इसका नेचुरल व्यवहार है वो भी ये बंद कर देता है। तो फिर मैंने इसको दिया, तो आज सुबह में मैंने देखा ये फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में आ गया। तो ये दवाई मैं आपको, अच्छा ये देखिए, ये जो है ये मेरा एक बेबी है, ये 4 से 6 महीने का है, ये बहुत बड़ा नहीं है, 6 महीने का है, ये 4 से 6 महीना। और ये जो बच्चे हैं ये इसी के हैं, ये इसी के बच्चे वो 4 हैं, तो ये 4 से 6 महीने का है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा वो नीचे वो जो है एक जो ये खीरा खा रही है वहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये 2 साल की है। तो बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के खरगोश हमारे पास हैं। तो मैं आपकी इसकी क्वांटिटी आपको बता दूं कि 21 दिन तक तो जो खरगोश है वो अपने मम्मी के दूध पे रहता है, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 दिन के बाद जब खरगोश को हम जमीन पे उतारते हैं, नीचे इसके केज से बाहर निकालते हैं, या पत्तेदार सब्जी घास खाना शुरू होता है, तो शुरू में हो सकता है वो डाइजेस्ट ना कर सके तो उसका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो अगर 21 दिन से लेके 45 दिन के खरगोश को आपको जो हमें रिकमेंड किया गया था 2 खुराक आपको देना है, 2 खुराक ही देना है। जैसे सुबह शाम दे दीजिए, या अगर आपने शाम में दिया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दे दीजिए 2 ml। ये ड्रॉप ये इसमें आपको ये जब दवाई आप लेंगे तो इसकी इस तरह के सीरीज आपको मिलेंगे ml वाले, ठीक है। तो इसमें 2 ml ही देना है एक बार में, 2 खुराक दीजिएगा। तो 45 दिन तक के खरगोश को आपको 2 ml देना है। ध्यान रखिएगा कि 3 वीक से नीचे वाले खरगोश को आपको नहीं देना है, उस समय वो बहुत छोटे होते हैं, तो हो सकता है ये दवाई उनको सूट ना करे, दिक्कत हो जाए। तो जब वो पत्तेदार सब्जी खाने लगते हैं तब 21 दिन के बाद, 3 वीक्स के बाद से लेके 45 दिन तक आपको 2 ml देना है, 2 खुराक। और 45 दिन से ऊपर जितने भी खरगोश होते हैं, वो बड़े भी हो ना, तो 3 ml आपको 2 बार देना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं देंगे। खुराक बढ़ाएंगे, दवा की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। 3 ml 2 बार देना है, जरूरत पड़े तो 3 बार दे दीजिए सुबह शाम, ठीक है। लेकिन 3 ml से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खुराक आप बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मेटाफ्लेम है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। ये मेलॉक्सिकेम ओरल सस्पेंशन है, इसे भी हम रखते हैं। खरगोश कभी ऊंचाई से गिर जाता है तो उसके पैर में सूजन हो जाता है, थोड़ा डगमग करके चलेगा या फूल जाएगा, तो उसके लिए है ये दवाई। और एक जब वो खाता नहीं है, बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करता है, चाहे उसके पसंद का खाना उसके सामने रख दिया जाए, तो एक छोटी सी दवाई, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। नमस्कार।